एएसडी कैंपस में आपका स्वागत है। तो हम लोग शुरू करते हैं फिर क्लास 6 का मैथ को। आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी को, ठीक है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं अपनी संख्याओं की जानकारी। बहुत ही अच्छा और मजेदार टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा भूमिका को पढ़ लेते हैं। इसमें कहता क्या, ये 6 क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक। वस्तुओं को गिनना अब हमारे लिए सरल है। अब हम वस्तुओं को बड़ी संख्याओं में गिन सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या, और इन संख्याओं को, ठीक है, संख्याओं यानी न्यूमरल्स द्वारा निरूपित कर सकते हैं। हम उपयुक्त संख्या नामों यानी नंबर नेम्स का प्रयोग करके बड़ी संख्याओं से संबंधित सूचनाएं भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही बड़ी राशियों के बारे में वार्तालाप या संकेतों द्वारा सूचना देना चाहते थे। कई हजार वर्ष पहले लोग केवल छोटी संख्याओं के बारे में ही जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी संख्याओं के साथ कार्य करना सीखा, ठीक। उन्होंने बड़ी संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करना भी सीखा। ये सब मानव प्राणियों के सामूहिक प्रयास के कारण संभव हो सका। उनका रास्ता सरल नहीं था और उन्हें इस पूरे रास्ते में संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में संपूर्ण गणित के विकास को इसी रूप में समझा जा सकता है, जैसे जैसे मानव ने उन्नति की वैसे वैसे गणित के विकास की आवश्यकता बढ़ती गई और इसके परिणाम स्वरूप गणित में विकास और तेजी से हुआ, ठीक। हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं और उनके बारे में उनके अनेक बातें जानते हैं। संख्याएं प्रत्यक्ष डायरेक्ट वस्तुओं को गिनने में हमारी सहायता करती है। संख्याएं हमारी सहायता ये बताने में करती है कि वस्तुओं का कौन सा संग्रह कलेक्शन बड़ा है और वस्तुओं को पहले दूसरे इत्यादि क्रम में व्यवस्थित करने में भी सहायता करती है। संख्याओं का विभिन्न संदर्भों में और अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्थितियों के बारे में सोचिए जहां हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। भिन्न 5 स्थितियों को लिखिए जिनमें हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। हम संख्याओं के साथ कार्य करने का आनंद प्राप्त कर चुके हैं। हम इनके साथ योग, व्यवकलन यानी घटाने, गुणा और भाग की संक्रियाएं भी कर चुके हैं। हम संख्या अनुक्रमों यानी सीक्वेंस में प्रतिरूप या पैटर्न्स को देख चुके हैं और संख्याओं के साथ अनेक रुचिपूर्ण बातें कर चुके हैं। इस अध्याय में हम कुछ समीक्षा और पुनरावलोकन के साथ इन रुचिपूर्ण बातों पर और आगे कदम बढ़ाएंगे। संख्याओं की तुलना को अगर हम करते तो क्योंकि हम संख्याओं की तुलना पहले भी बहुत कर चुके हैं, आइए देखें कि क्या हमें याद है कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो पहला है 92, 392, 4456, ठीक है, यानी 4456। उसके बाद 89,742, ठीक। इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 92 यानी दहाई तक गया है, इसमें सैकड़ा तक गया है, इसमें 1000 तक गया है और इसमें 10,000 तक गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला संख्या बड़ी है, इसीलिए यहाँ लिखा मैं सबसे बड़ी है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए 1902, 1920, 9201, 9021 और 9210। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो 9210 क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो हम यहाँ उत्तर जानते हैं कि अपने मित्रों में चर्चा कीजिए और पता कीजिए कि किसी संख्या समूह में वो सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। कोई इकाई, दहाई, सैकड़े के माध्यम से इसको अच्छे से जान सकते हैं हम लोग। क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी संख्या सबसे छोटी। ये आप लोग 5 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक, कि कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। जैसे 382 है, 4972 है, 18 है, 59,785 है और 750 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 59,785, और सबसे छोटी संख्या कौन है, 18 है, ठीक। उसी तरह से 1473, 89,423, 100 और 5,000 और 310, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यहां लिखेंगे 89,423, ठीक है, सबसे बड़ी
सबसे बड़ी संख्या है, और इसमें सबसे छोटा कौन है? तो 100। 100 क्या है? सबसे छोटी। ठीक, सबसे छोटी। उसी तरह से तीसरा ऑप्शन देखिए, 28 2853 है ना, 7691, 9999, 12002 और 124। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो ये 12002 सबसे बड़ी, ठीक, और 124 सबसे छोटी। ये बहुत ही इजी सवाल था, है ना। यहां हमने केवल अंकों की संख्या को देखकर ही उत्तर ज्ञात कर लिया। सबसे बड़ी संख्या में अधिकतम 1000 थे, और सबसे छोटी संख्या यानी सैकड़ों, यानी 100 अथवा दहाइयों 10 में थी। इसमें हम लोग तुलना करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इकाई दहाई करके हम लोग देखेंगे कि जिसमें जिसका मान ज्यादा रहेगा। हाँ, अब ये वाला जो संख्या है ये सैकड़ा तक क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा। लेकिन अगर इसको देखते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 तक क्या है, तो ये संख्या जाहिर सी बात है ज्यादा है। हाँ, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 तक क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा 1000 तक क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा 1000 तक, और ये संख्या क्या गया है? 10,000 तक गया, तो ये सबसे बड़ी होगी। और ये सैकड़ा तक ही गया है, तो ये क्या होगा? सबसे छोटा संख्या होगा। तो इसी प्रकार हम इस सब चीज को देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे। यदि दोनों संख्याओं में 100 के स्थान वाले अंक भी समान होते तो हम क्या करते? देखिए, 4875 और 4889 की तुलना कीजिए। इसमें बड़ी संख्या कौन है? 4875 है और 4889। तो देखिए यहाँ पे फर्क क्या है। जैसे ये है 4875, 4800 यहाँ भी है, 4800 यहाँ भी है। अब 89 और यहाँ 75, फर्क हम लोग को दहाई वाला स्थान में करना है। इसके दहाई में 8 है और इसके दहाई में 7 है, तो जाहिर सी बात है 4889 क्या होगा? बड़ी संख्या होगा। हाँ, क्या होगा? बड़ी संख्या है। और 4875 क्या है? छोटी संख्या। क्या है? तो छोटी संख्या। ठीक, अब इसमें देखते हैं 4875 और 4879 की तुलना कीजिए। इसमें बड़ा कौन है? इसमें फिर से हम लोग देखते हैं कि दहाई का स्थान, इकाई का स्थान अलग है, लेकिन दहाई सैकड़ा 1000, दहाई सैकड़ा 1000 का स्थान पे क्या है? सेम। तो अब देखिए यहाँ तो फर्क करना बहुत इजी है। यहाँ 5 है इकाई का स्थान में, यहाँ इकाई का स्थान में 9 है। ये तीनों तो सेम ही, तो 5 बड़ा कि 9 बड़ा? तो 9 बड़ा। जाहिर सी बात है ये 4879 क्या है? बड़ी है, और 4875 क्या है? ये छोटी संख्या। क्या है? ये छोटी संख्या है। ठीक, अब आते हैं, प्रयास कीजिए। प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है? यहाँ समूह दिया हुआ है, ए समूह है, बी है, सी है, डी। अब 4536, 4892, 4370, 4452। तो हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे अगर देखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 4892 क्या है? ये बड़ी संख्या है। और इसमें छोटी संख्या कौन है? तो 4500 है, 4300 है, 4400, 4800 है। तो 4370, तो ये संख्या क्या होगी? 4370 क्या होगी? छोटी संख्या होगी। क्या होगी? छोटी संख्या होगी। उसी प्रकार अगर हम लोग बी को देखते हैं तो देखिए, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000, 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 सब में 10,000 का आ रहा है। लेकिन इसका 1000 और 10,000 का मान सेम है, इसका भी 1000 और 10,000 का मान सेम है, इसका 1000 10,000 का मान सेम है, यहाँ भी सेम है। अब फर्क करना है सैकड़ा में, तो ये 623, ये सिर्फ 73, ये 179, ये 8। तो इसका जो है सैकड़ा में 8 है, इसका सैकड़ा में 1 है, इसका सैकड़ा में 0 है, इसका सैकड़ा में 6 है। तो जाहिर सी बात है 15,800 क्या होगा? तो बड़ी संख्या होगी। ठीक, ये बड़ी संख्या होगी। उसके बाद इसमें सबसे छोटा कौन है? देखिए यहाँ पे सैकड़ा में 8 है, इसका सैकड़ा में 1 है, इसका सैकड़ा में 0, इसका सैकड़ा में 6, ये होगा सबसे छोटी संख्या। यानी 15073 क्या होगा? छोटी संख्या। क्या होगा? छोटी संख्या। उसी प्रकार से अगर हम लोग सी को देखते हैं
तो 252 252 इसमें ये सैकड़ा, हजार और 10,000 का मान के क्या है, सेम। अब देखते हैं हम लोग इकाई और दहाई का मान। इकाई दहाई का मान में इसमें 10 है, इसमें 70 है, इसमें 45 है और इसमें 86 है। इसमें बड़ा कौन है? तो जाहिर सी बात है आप लोग बोलेंगे 86 बड़ा है। इसीलिए जब 86 बड़ा है तो 252 यानी 252 और 86 यानी 25,800, हाँ 25,286 ये क्या है, बड़ी संख्या है। और इसमें छोटी संख्या कौन होगा? तो 10 सबसे छोटी है, इसीलिए 252 10 नहीं 25,210 क्या है, ये छोटी संख्या होगी। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं इसमें। अब देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000। देखिए इसमें जो है सबसे छोटी तो ये दिख रहा है 6895, ये क्या है, तो छोटी संख्या होगी, ठीक। लेकिन इसमें सबसे बड़ी संख्या है, इसमें ये 23 है, ये 24 है, ये 24 है। 23 से बड़ा 24 है, तो ये दोनों में देखेंगे कि सबसे बड़ी कौन है। ये 24,569, ये 24,669, ये बड़ी है 24,669, तो ये क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। बस इसमें करना क्या है, जो सबसे छोटी होगी उसको लिखना है और जो सबसे बड़ी होगी उसको भी लिखना है, ठीक। अब आते हैं हम लोग आगे। हाँ, अब बनाना है संख्या। क्या आप कितनी संख्या बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास अंक 7, 8, 3, 5 है, ठीक है। हमें इन अंकों से 4 अंकों वाली भिन्न भिन्न संख्याएं हाँ बनाने को कहा जाता है कि एक संख्या में कोई भी अंक दोबारा ना आए, यानी जो एक बार आ गया तो उस तरह से सेम नहीं आना चाहिए, ठीक। दोबारा ना आए अर्थात किसी भी अंक की तुलना या पुनरावृत्ति ना हो, यानी वापिस वो दोहराए नहीं, ठीक। इस प्रकार संख्या 7, 8, 3, 5 तो बनाई जा सकती है, परंतु 7, 7, 3, 5 7 के साथ दोबारा 7 आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक संख्या की पुनरावृत्ति हो जाए। पुनरावृत्ति मतलब फिर से वापिस हो संख्या, है ना। इन 4 अंकों से जितनी संख्याएं बना सकते हैं बनाइए। अब देखिए मेरे पास क्या है, 4, 7 है, 8 है, 3 है, 5 है, हाँ ये संख्या। इससे हम और कितनी संख्या बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस पे जाएं, ठीक, 7, 8 और 3, 5, 7, 8, 3, 5 पे अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए इसमें कितनी संख्या बना सकते हैं, 7, 8, 3, 5 यानी संख्या है 7, 8, 3, 5। दोबारा इसको नहीं लेना है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या बन सकता है। तो पहला बनेगा 7, 8, 3, 5 तो बनेगा ही। अब क्या होगा, 7 होगा, अब 8 को क्या करते हैं, 8 को यहां ले लिए हैं तो 8 होगा, 5 को आगे कर देते हैं, फिर 3 को कर देते हैं, ठीक है। ये एक संख्या बन गया। फिर उसके बाद क्या बनेगा, तो 7, हाँ अब 8 को उस साइड कर देते हैं तो 5 को आगे कर लेते हैं, 7, 5, है ना। उसके बाद क्या होगा, 8 और 3। अब क्या होगा, 7, 5, 3, 8 और क्या होगा, तो अब यहाँ 5 आ गया, अब 3 को आगे करेंगे, 7, 3, 5, हाँ 8। अब क्या होगा, 7, 3, 8, 5, 7, 3, 8, 5 और क्या बन सकता है। अब हम लोग इसको कर दिए, कितना तक हो गया, अब 8 को आगे करेंगे तो 8 आगे चला गया, तो 8, 3, 5, है ना। उसके बाद 7, फिर क्या होगा, 8, 3, 7, 5, फिर क्या होगा, तो आगे आते हैं इसको लेकर के 8, 7, 5, 3, हाँ। उसके बाद क्या होगा, 8, 7, 3, 5, ठीक। अब क्या होगा, तो अब 8 के बाद 5 को लेके आते हैं तो 8, 5, हाँ। उसके बाद 3, 7, फिर क्या होगा, 8, हाँ 5, 7, 3, हाँ ये हो गया। उसके बाद आते हैं, अब हम लोग 3 को आगे लेके चले जाते हैं, 3, 5, 7, 8, फिर क्या होगा, 3, 5, 8, 7, फिर क्या होगा, तो फिर 3 को यहीं रहने देते हैं,
3, 8, 5, 7, फिर क्या होगा 3, 5, 7, 8, फिर क्या होगा, हाँ 3, 5, 3, 5, 8, 7, 3, 8, 5, 7। अब आ जाते हैं हम लोग किसको लेकर के, 3, 7, 5, 8, हाँ उसके बाद होगा 3, 7, 8, 5, है ना। उसके बाद 5 को आगे लेके आ जाते हैं, 5, 8, 7, 3, फिर क्या होगा 5, हाँ 5, 8, 3, 7, 5, 3, 7, 8, उसके बाद क्या होगा 5, हाँ 3, 8, 7, है ना। उसके बाद यानी इतनी सारी संख्या इसमें बन सकती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, ठीक। अब याद रखिए, आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राप्त होती है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए इसमें करना ये है, अगर आपको सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, क्या करनी है, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हम लिखेंगे। तो 7, 8 और 5, 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन है, 8 है। उसके बाद 7 होगा, 5 होगा, 3 होगा, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो। लेकिन सबसे छोटी संख्या पहले सबसे छोटी को रखेंगे 3, उससे बड़ी कौन है 5, उससे बड़ी कौन है 7, उससे बड़ा कौन है 8। इस तरह से ये हो जाएगी सबसे छोटी, ये हो जाएगी छोटी संख्या, और ये क्या हो जाएगी बड़ी संख्या, ठीक। तो यहाँ बड़ा डिजिट को रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, हाँ तो क्या होगा, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटी संख्या जब निकालना होगा तब क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या फिर सबसे छोटी, हाँ सबसे छोटी से बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, है ना, इस टाइप से। अब देखिए, बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो 2874 है, ठीक, यानी 2874 आपको दिया हुआ है, या फिर ऐसे मान सकते हैं 2874 दिया हुआ है ए नंबर में। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, जो सबसे बड़ा डिजिट है तो क्या है 8 है, उससे छोटा कौन है तो 7 है, फिर उससे छोटा कौन है तो 4 है, उससे छोटा कौन है 2 है। ये हो जाएगा सबसे बड़ी, क्या होगा, ये हो जाएगा सबसे बड़ी। लेकिन सबसे छोटी इसी में निकालना होगा, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 2, यानी इसको आप उल्टा लिख 2, 4, 7, 8, तो ये क्या हो जाएगा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। यानी इसमें तो ढेर सारा संख्या बन सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो सबसे पहला जो बड़ा डिजिट होगा उसको लेंगे, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे छोटा डिजिट को पहले रखेंगे, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। ए नंबर का निकल गया। अब हम लोग आते हैं बी नंबर पे। बी नंबर में सबसे बड़ा कौन है, तो 9, उसके बाद 7, फिर 4, फिर 1, ये सबसे बड़ी हो गया। और सबसे छोटी के लिए पहले क्या करेंगे, 1, 4, फिर 7, फिर 9, ये हो गया, बन गया। अब तीसरा नंबर में, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को, सबसे बड़ी डिजिट कौन, 7, हाँ उसके बाद क्या होगा 5, फिर 4, फिर 0। अब इसमें सबसे छोटी तो 0, 0 के बाद 4, हाँ 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो ये हो गया सबसे छोटी संख्या, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पे एक चीज है, 0, 7, 5, 4, तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तब हम लोग करेंगे क्या, इसको या ध्यान रखना कि 0 पहले नहीं देना है, तो इसमें सबसे छोटी हो जाएगा 4, 0, 7, 5, ये हो जाएगा। तो सबसे जो 0 के बाद जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको पहले रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, बाकी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी और ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अब आगे करते हैं लोग, इससे आगे क्या है, किसी एक संख्या का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इसमें क्या करना है कि किसी संख्या का 2 बार प्रयोग करना है, और वो 2 बार प्रयोग करके सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है। अब देखिए 3, 8, 7 दिया होगा, तो 3, 8, 7 को इसमें से 2 बार किसको यूज कर सकते हैं, तो बड़ी संख्या को 2 बार यूज कर लेंगे, 8, 8, 7, 3, ये सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो क्या करेंगे 3, 7, 8, 8 कर देंगे, हो गया, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसमें फिर क्या करना है, तो डबल लाइन कर देंगे, 5 कर देंगे, 0 कर देंगे, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन अब इसमें सबसे छोटी करना, तो 5, 0, 9, 9 कर देंगे, ये सबसे छोटी हो जाएगी।
049 है तो 9904 को ले लेंगे या 9940 को ले लेंगे, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इसके लिए। हाँ, लेकिन इससे सबसे छोटी संख्या तो 4099 कर लेंगे, ये इसके लिए हो जाएगा, ये इसके लिए और ये इसके लिए। उसी तरह से 851 को अगर हम लेते हैं 88 ले लेते हैं और 51 ले लेते हैं, लेकिन इसमें 1588 ले लेते हैं, ये इसके लिए, ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। इस टाइप से हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आ गया प्रत्येक स्थिति में सोचिए कि आप किस अंक का 2 बार प्रयोग करेंगे। ये सोचने वाली बात है कि किस अंक का आप 2 बार प्रयोग करेंगे। तो जो सबसे बड़ी डिजिट होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जैसे 8 क्या है, सबसे बड़ा अंक है, तो उस अंक को हम लोग 2 बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब उसके बाद दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर होनी चाहिए। ये जो है हमेशा क्या होना चाहिए, इकाई अंक पे होना चाहिए। अब सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे हम लोग, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमेशा इकाई स्थान पे ही रखना है इसको। तो इसीलिए इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है, हाँ, अंक है 9, तो उसको पहले लिखेंगे 8 6 7, तो ये सबसे बड़ी ही हो जाएगी। और सबसे छोटी क्या करेंगे, तो 1 को हाँ पहले रखेंगे, फिर 0, फिर 7, हाँ उसके बाद 1 0 2 7। दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। अंक पर साथ, ठीक है, ये सही है, ठीक है, 1027, ठीक है। ध्यान दीजिए, अंक 0 से संख्या प्रारंभ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 पहले लेते हैं, उसके बाद 7 9 या जो भी है, जैसे मान लीजिए ये है 0 1 2 7 ले लेते हैं, तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, ना कि ये 4 अंकों की। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जो भी 0 लगता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब मान लीजिए 0 1 4 7 लिखे। अब हम इधर आते हैं, इस साइड में अगर कुछ भी 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वैल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन इधर 0 बढ़ाएंगे कोई वैल्यूशन नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं हम एक संख्या ले लेते हैं 100, तो 1 के बाद 2 0 है, यानी यहाँ पे हम इधर राइट साइड में पढ़ते हैं, ठीक। तो ये 2 0 अगर हम लेते हैं तो 100 हो गया, लेकिन डबल 0 फिर 1 लेते हैं तो ये 1 ही है, इसका कोई वैल्यू यहाँ नहीं है। इसीलिए अगर हम 0 से कोई संख्या शुरू करते हैं, उसके बाद 1 2 7 अगर कहेंगे कि कितने अंकों की संख्या है, तो ये 3 ही अंकों का संख्या है। लेकिन अगर इस पे आते हैं, अगर 0 को बीच में कर लेते हैं 1 0 2 4, तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि 0 का वैल्यू तब होगा जब ये इस साइड में रहेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, अंक 4 सदैव दाएं के स्थान पर रहे, सबसे बड़ी संख्या निकालना है इसमें। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ, तो अंक 4 अगर इसमें दाएं स्थान में होता है तो 9 0 4 3 ले लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं 3 0 4 9 ले लेते हैं, हो गया। ये सबसे बड़ी हो जाएगा और ये सबसे छोटी हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से यहाँ हो जाएगा। आगे आते हैं, अंक 9 सदैव अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर, तो इसमें भी कोई संख्या हम लोग डाल करके इसको निकाल सकते हैं। हमेशा क्या हो, ये दाएं स्थान पे हो, ये एक ट्रायल पे है, ठीक है। अब जैसे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 9 0 9, उसके बाद क्या है 4 ले लेते हैं। अब ये हम लोग क्या ले लेंगे 4 0 9, फिर यहाँ 9 लेते हैं, डबल 9, ठीक है, इस टाइप से। अब 1000 के स्थान अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पर होना चाहिए, ठीक है। तो 1000 के स्थान पे काएं दाएं सैकड़ा 1000, तो यहाँ 1, और यहाँ पर भी 1, तो यहाँ 0 दे देते हैं, यहाँ भी 0 दे देते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं 9 और यहाँ पे 0 दे देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो इस तरह से चाहिए जाएगा। मान लीजिए आप 2 और 3 लेते हैं, इन दोनों अंकों का, यानी इन अंकों का समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए, 2 और 3, ठीक। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए। कौन सी संख्या सबसे बड़ी, और कौन सी संख्या सबसे छोटी, आप ऐसे कुल कितनी संख्या बना लेते हैं। जैसे देखिए, इसको हम करेंगे क्या कि 2 और 3 को लेना है, और इसको हम रिपीट भी ले सकते हैं 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए, यानी 2 3 2 3 ले सकते हैं, ठीक। इसमें सबसे बड़ी संख्या अगर बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 3 2 2, सबसे छोटी संख्या बनाना है तो 2 2 फिर 3 3 हो गया।
इससे छोटी संख्या कोई नहीं बन सकता है। तो इसमें हम लोग बहुत सारी संख्या बना सकते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सबसे लंबा है, उचित क्रम में खड़े होना है। जैसे देखिए हम इसको देख लेते हैं, इसमें सबसे लंबा कौन दिख रहा है आपको? ठीक, इसमें जाहिर सी बात है, ये है रामहरि, ये डॉली है, ये मोहन है, और ये क्या है, सती है। अगर हम इसको देखें तो सबसे ज्यादा ये 160 सेंटीमीटर है, 154 सेंटीमीटर है, 158 सेंटीमीटर है, और ये 159 सेंटीमीटर है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो राम। कौन है? रामहरि। अब देखिए इनमें सबसे लंबा कौन है? तो रामहरि। ठीक, इनमें कौन सबसे छोटा? तो सबसे छोटा कौन है? तो डॉली। ठीक है, क्या आप इन्हें इनकी लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगी? यहाँ आएगी डॉली। ठीक, ये कितना है? 154। फिर डॉली के बाद कौन आएगा? कौन? मोहन। ठीक, मोहन कितना? 158। मोहन के बाद कौन? शशि। ठीक, शशि कितना है? तो 159 सेंटीमीटर। उसके बाद आएगा कौन? रामहरि। तो रामहरि कितना? तो 160 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग इसको बढ़ते क्रम में क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं। बढ़ते क्रम में क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं। ठीक, इस टाइप है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब इस पे लेते हैं। क्या खरीदे? सोहन और रीता एक अलमारी खरीदने गए। वहां कई अलमारियां उपलब्ध थी जिन पर उनके मूल्यों की पर्चियां लगी हुई थी। क्या आप इनके मूल्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? बस इसको क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है? जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे आगे लेके जाते हैं। देखिए 3997 का अलमारी है, 1788 का अलमारी है, 2854 का अलमारी है, 1897 का अलमारी है, 2635 का अलमारी है। तो सबसे पहले कौन जाएगा? 1897 नहीं, उससे पहले और भी छोटा है। कौन? 1788। पहले कौन होगा? 1788। इससे बड़ा कौन है? तो 1897। कौन है? 1897। इससे बड़ा कौन है? तो 1897 के बाद आ जाएगा 2635, 2635। इससे बड़ा कौन है? 2854। इससे बड़ा कौन है? तो 3975। इससे बड़ा। ठीक, क्या आप इनके मूल्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? बिल्कुल व्यवस्थित कर सकते हैं। ये हो गया बढ़ते क्रम। अब दूसरा नंबर में घटते क्रम, तो जो सबसे लास्ट में उसको सबसे आगे 3975 कर देंगे। हाँ, अब इससे छोटा कौन है? तो 2854 कर देंगे। ठीक, अब इससे छोटा कौन है? तो 2635 कर देंगे। इससे छोटा कौन? तो 1897 कर देंगे। अब इससे छोटा कौन? तो 1788 कर देंगे। बस यही हो गया। अब इसको कहेंगे हम लोग आरोही क्रम। बढ़ते क्रम को क्या कहेंगे? आरोही क्रम। ठीक, या इसको हम लोग कहेंगे बढ़ते क्रम। ठीक, क्या कहेंगे? बढ़ते क्रम, या इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? घटते क्रम। क्या कहेंगे? घटते क्रम। ठीक, या इसको हम लोग कहेंगे अवरोही क्रम। क्या कहेंगे? अवरोही क्रम, या इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, बहुत इजी है ना। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? आरोही क्रम। अब देखिए इसमें परिभाषा आ गई। अब इस परिभाषा को हम लोग को याद कर लेना बढ़िया से। आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर का परिभाषा क्या है? आरोही क्रम, या इसको हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम। क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। ठीक, अब बढ़ते क्रम क्या है? आरोही या बढ़ते क्रम, बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। यानी सबसे छोटे को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब उसके बाद दूसरा परिभाषा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या है? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है अवरोही क्रम या घटते क्रम। ठीक, इसका अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। अब देखिए इसमें एक डिफरेंट ये है, जैसे बढ़ते क्रम है तो जो बढ़ते क्रम होगा उसको सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, जो लास्ट में होगा वो सबसे बड़ा। लेकिन अवरोही क्रम में उसके ऑपोजिट चले जाता है, जो सबसे पहले होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है,
अब यहाँ पे ये दो आपके पास पॉइंट है, इसको आपको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो इसमें सबसे छोटा कौन, 847, 9754, 8320, उसके बाद 571। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 571। ठीक, 571 से बड़ा कौन है, तो आप देख सकते हैं 847 है। तो 847 से बड़ा कौन है, तो 8320 है। ठीक, अब इससे बड़ा कौन है, तो 9754 है। ठीक, उसके बाद हाँ, बाकी जो है ये सवाल है ये आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप बना करके दिखा सकते हैं कि 9801 हो गया, 25,751, 36,501, 38,802, है ना। तो इसमें सबसे जो क्या होगा, सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर उससे जो बड़ा होगा उसके बाद रखेंगे, फिर उससे जो बड़ा होगा उसके बाद, उससे जो बड़ा होगा उसके बाद। ठीक है, लेकिन यहां अगर हम लोग देखते हैं, जैसे दे दिया है कि अवरोही क्रम में, तो ये सीधा ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले बड़े को रखेंगे, फिर उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अब देखिए एक क्रम बना देते हैं, 5000 है, 7500 है ना, उसके बाद 85,400 है, उसके बाद 7,861। इसमें सबसे छोटा कौन है, तो इसमें सबसे छोटा हमको लग रहा है 5000 है। ठीक, तो हमने क्या किया, 5000 को लिख दिया। ठीक है, इससे बड़ा कौन है, तो 7,500 कौन है, तो 7,500। इससे बड़ा कौन है, तो 7,861। ठीक है, ठीक, अब इससे बड़ा कौन है, तो ये हो जाएगा 85,400। ठीक, अब ये वाला आप लोग को बना के लाना है। ठीक है, आज हम लोगों ने सीखा क्या, आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और इसका परिभाषा भी हम यहाँ दे दिए हैं। ये दो परिभाषा आपको याद करना है, आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। आगे का टॉपिक हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।